तो सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है और यहाँ पर आप सभी को सर्च करना है माई आधार। जैसे आप क्लिक करके सर्च करते हो तो आप सभी के सामने आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uidai.gov.in सेम कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आपको इसी पेज पे क्लिक करना है। लैंग्वेज का सिलेक्शन करते ही आप सभी के सामने ऑफिशियल जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो ये जो पॉपअप आता है इसको आपको क्लोज कर देना है। आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने के लिए यहाँ पर मेनू बार में आना है, माई आधार के टैब पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी को अपडेट योर आधार के सेक्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस। तो हमें इसी ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। तो इतना करते ही आप सभी के सामने माई आधार करके कुछ इस तरीके से एक लॉगिन पेज आ जाता है जिसमें कि आपको आधार के जरिए लॉगिन करना है। उसके बाद में इस पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज दिखाई गई हैं इनमें से कोई भी सर्विस आप एक्सेस कर सकते हो। अपने आधार कार्ड में अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस से अपडेट कर सकते हो। तो हमने लॉगिन की टैब पे जैसे ही क्लिक किया है तो हमसे यहाँ पर 12 डिजिट का जो आधार नंबर है वो इंटर करने के लिए बोला जाता है। हमें फिल करना है। जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है ये कैपिटल स्मॉल जैसा है सेम वैसे ही यहाँ पर आपको दर्ज करना है और लॉगिन विद ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इतना करते ही आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज करना है। देन आपको लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम आधार कार्ड के पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप प्रोफाइल के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। जिस तरीके से अभी आपके आधार कार्ड पर आपके जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं यहाँ पर आप फ्रंट और फ्लिप करके बैक साइड का जो पेज है वो आप देख सकते हो। अब जैसे कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आधार कार्ड में एड्रेस हमें कैसे ऑनलाइन प्रोसेस से अपडेट करना है बिना आधार सेंटर जाए हुए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है एड्रेस अपडेट करने का, यहाँ पर इसे हमें सिलेक्शन करना है और अपडेट एड्रेस ऑनलाइन यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन है इसका सिलेक्शन करना है। सेकंड ऑप्शन केवल उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, वो अपने फैमिली मेंबर के जरिए अपने आधार कार्ड पर एड्रेस लाना चाहते हैं। जैसे कि आपके मदर के आधार कार्ड पर जो एड्रेस है या फिर फादर के आधार पर जो एड्रेस है वो सही है लेकिन बच्चों के आधार पर वो एड्रेस मौजूद नहीं है, तो हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से आप वो जो एड्रेस है जिन लोगों के बच्चों के आधार पर नहीं है वहां पर ला सकते हो। इसमें आपको एक कंसर्न देना होता है, कोई फिजिकल आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें अपडेट योर आधार ऑनलाइन इस ऑप्शन का ही सिलेक्शन करना है। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने प्रोसेस फ्लो आ जाता है किस तरीके से आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। तो प्रोसीड टू अपडेट आधार ऑनलाइन इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप सभी के सामने एक सिलेक्शन पेज आ जाता है जिसमें कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको चेंज करना है, करेक्शन करना है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पर आप देखोगे कि हर चीज की एक गवर्नमेंट ने लिमिटेशन लगा रखी है। अगर नेम में अपडेशन करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर जेंडर में कोई करेक्शन करना है, जो भी लिमिटेशन गवर्नमेंट ने दी है या फिर डेट ऑफ बर्थ में उससे ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो जैसे कि हम इस बार एड्रेस को चेंज करने वाले हैं तो एड्रेस को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप कितनी बार भी अपने आधार कार्ड में अपना जो एड्रेस है वो चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो एड्रेस वाला जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्शन करना है और प्रोसीड टू अपडेट आधार इस ऑप्शन का आपको सिलेक्शन करना होगा। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा करंट एड्रेस है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, यहाँ पर जो भी आप नया एड्रेस अपने आधार कार्ड पर रखना चाहते हो नीचे की तरफ आप देखोगे डिटेल टू अपडेट के सेक्शन में यहाँ पर आप देखोगे कि एक फॉर्म दिया गया है जिसके अंदर आप सभी को अपना जो नया पता आपको रखना है वो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है केयर ऑफ का। यहाँ पर आप सभी को अपने फादर का जो नेम है वो दर्ज करना है। अब अगर कोई भी महिला यहाँ पर इस फॉर्म को भर रही है जो कि शादीशुदा है तो उसको यहाँ पर अपने हस्बैंड का जो नेम है वो दर्ज करना होगा। लेकिन ये जो नेम है अगर रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक सही तरीके से कन्वर्ट होकर के नहीं आता है, कुछ भी सृष्टि है, तो यहाँ पर कीबोर्ड का आइकन आपको दिखाया गया है। इस आइकन पे क्लिक करके आप एक पॉपअप में कीबोर्ड ला सकते हो जिससे आप मैन्युअली ये जो नेम है सही कर सकते हो। देन आप सभी को हाउस एंड बिल्डिंग अपार्टमेंट नेम के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आप सभी को अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो दर्ज करना है जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को अपना जो हाउस नंबर है, जो भी बिल्डिंग का नेम है, अपार्टमेंट नेम है, आपको यहाँ पर फिल करना है। अब अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपके घर पर कोई भी हाउस नंबर अलॉट नहीं हुआ है तो डायरेक्टली आप अपने गाँव का जो नेम है आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अब इतना फिल करने के बाद में आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो नेम है
ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर के हमारा रीजनल लैंग्वेज के अंदर आ चुका है। बाकी स्ट्रीट रोड लेन के सेक्शन में आना है, यहाँ पर जिस भी रोड पर आपका घर है यहाँ पर डिटेल को आपको दर्ज करना है। और एरिया लोकेलिटी सेक्टर के सेक्शन में आना है, जो भी सेक्टर लगता है, जो भी एरिया है, उसका जो नेम है आपको फिल करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप अपने ग्राम सभा का जो नेम है वही आप दर्ज कर सकते हो। इसके बाद में लैंडमार्क का भी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आप सभी के घर के आसपास में कोई भी लैंडमार्क अगर है तो वो आपको दर्ज करना है। लेकिन यहाँ पर इसके सेक्शन में दर्ज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आधार कार्ड में एड्रेस को चेंज करने के लिए देने वाले हो, उस पर अगर ये जो लैंडमार्क मौजूद है तभी आपको फिल करना है, नहीं तो आपको जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से अगर लैंडमार्क कोई भी नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। आपको डायरेक्टली अपने एरिया का जो पिन कोड है दर्ज करना है। जैसे हमने फिल किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि ऑटोमेटिक हमारी स्टेट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ चुकी हैं। आप सभी को अपने गांव का जो नेम है यहाँ पर इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। आपका जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है यहाँ पर सिलेक्शन करना है। अब आपको यहाँ पर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पहला है मैनुअल अपलोड का, दूसरा है फेच फ्रॉम डिजिटल रिपोजिटरी। तो यहाँ पर हमें पहला जो ऑप्शन है इसी का सिलेक्शन करना है, जिसमें हम मैनुअली अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने डॉक्यूमेंट की टैब पे क्लिक किया है तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो हम एड्रेस को अपडेट करने के लिए दे सकते हैं, यहाँ पर एक पूरी ही लिस्ट आ जाती है, जिसमें कि आप अपना कोई भी यूटिलिटी बिल दे सकते हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है। इसी के साथ में अन्य कई सारे आईडी प्रूफ के ऑप्शन दिखाए गए हैं, जैसे कि नरेगा जॉब कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, या फिर वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर दे सकते हो। अब जैसे कि हम यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड देने वाले हैं, जैसे हमने सिलेक्शन किया है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ई वोटर आईडी कार्ड हम दे सकते हैं, यानी कि जो आपका डिजिटल तरीके से वोटर आईडी कार्ड इशू हुआ है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हो तो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम अपलोड करने के लिए सबसे पहले तो पॉपअप में ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, व्यू डिटेल एंड अपलोड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहां पर भी हमने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा हुआ है। कुछ इस तरीके से हमें अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सेलेक्ट करना है, और जैसे हमने ओपन किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होते ही कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर से टिक लग करके आ जाता है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी नया हम एड्रेस अपने आधार कार्ड पर अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में, इसी के साथ में जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। कोई भी चीजें अगर आपके हिसाब से नहीं है, उसको अगर आपको सही करना है तो एडिट करने का ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम एडिट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें अगर आपको सही लगती हैं तो अलाउ यूआईडीआई कंसेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आई हेयर बाय कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे सामने अब पेमेंट गेटवे का जो पेज है वो आ चुका है, जहां पर 50 रुपीज़ की जो फीस है वो हमें पेमेंट करनी होगी ये जो एड्रेस है अपडेट करने के लिए, जिसमें कि आप सभी को आई हेयर बाय कन्फर्म दैट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर कोई भी एक पेमेंट गेटवे का सिलेक्शन आपको कर लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो रेजर पे वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर हमें इसके जरिए कई सारे पेमेंट करने के जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। हम चाहे तो क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग के जरिए जो 50 रुपीज़ का जो फीस का पेमेंट है हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो पेमेंट है हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, सक्सेस का जो मैसेज है यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर पेमेंट होते ही आपकी जो पावती रिसिप्ट है, जो अक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो भी यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाती है। जैसे हमने डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक स्लिप जनरेट होकर के आ चुकी है, जिसपे कि हमारा SRN नंबर यानी कि सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी यहाँ पर मौजूद है, जिसके जरिए हम अपने आधार कार्ड में जो एड्रेस हमने अपडेट किया है उसका जो करंट स्टेटस है वो हम जान सकते हैं। ये जो रिक्वेस्ट है वेरिफिकेशन के लिए जा चुकी है, जिसमें कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस करेक्शन करना है वो जो वेरिफिकेशन है इंटरनली होने के बाद में आपके आधार कार्ड पर जो भी नया पता आप चाहते हो वो अपडेट हो जाएगा। आप इस पोर्टल पर दोबारा से आकर के कभी भी अपना जो करंट स्टेटस है वो रिक्वेस्ट के सेक्शन में आकर के देख सकते हो। जैसे कि आप देखोगे तो ये जो रिक्वेस्ट हमने दी है एड्रेस में चेंजेस करने के लिए, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेज में है अभी। जैसे वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में जो करेक्शन हमने किए हैं वो करेक्शन हमारे आधार